आज महाकुंभ का पहला दिन है और ये दिन बहुत शुभ है। आज पूर्णिमा का दिन भी है, इसलिए हमारी सनातनी परंपरा के तहत हम लोगों के हिंदू धर्म में आज का दिन बड़ा शुभ माना गया है। और ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने जो बताया है कि 144 साल के बाद वो संयोग आ रहा है, सारे ग्रह शुभ घर में बैठे हुए। ऐसा संयोग तब आया था जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया। तो आपने जिस बयान की चर्चा की, एक माननीय सांसद हैं रावण जी, उन्होंने कहा कि जिसने पाप किया होगा, यानी जो पापी होगा, वही कुंभ में स्नान करेगा, डुबकी लगाएगा। मुझे तो खुशी होती है इस बात को कहते हुए कि चलो कम से कम ऐसे लोग भी ये मानते हैं कि कुंभ में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएगा। जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म है ही नहीं, या काल्पनिक है, या दपोर संख है, या किस तरह अनेक तरह की बात करते हैं, कहीं न कहीं उनके दिल दिमाग में ये बात है ना कि कुंभ में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएगा। तो मैं तो स्वागत करता हूँ कि कम से कम इतनी सद्बुद्धि आई, उनके मन में ये बात है कि जो कुंभ में डुबकी लगाएगा उसके पाप धुल जाएंगे। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो जाने अनजाने हो जाते हैं, कुछ गलती हो जाती है जिसको पाप की श्रेणी में कहा जा सकता है। तो अनजाने में भी कोई गलती किसी से हो गई हो जो पाप की श्रेणी में आता है, कुंभ में डुबकी लगाने से उसके पाप धुल जाएंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि वो इस तरह के बयान जारी करते रहें। चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिए? रावण जी को भी चर्चा है कि आप भी जो है इस बार दावेदार हैं। देखिए, मैंने इस बात को कई बार स्पष्ट किया है, लेकिन इस बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं जो कहूँ आप लोग उसे जरा भी ट्विस्ट मत करिए, अपनी बात उसमें मत जोड़िए। मैं जो कहूँ उसी को दिखाइए। जैसे मैं कहता ये हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण सिपाही हूँ, लेकिन फिर यहाँ चल जाता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। कम से कम हाथ जोड़कर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत करिए, जो हम कहें वही आप दिखाइए, क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आप के माध्यम से बातें जनता तक पहुँचती हैं। लेकिन जनता में ये सर बड़ा जोर शोर से अभी है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को किया जा रहा है। मैंने बार बार कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। हमारी एक महान पार्टी है, हमारा सक्षम नेतृत्व है। पार्टी समय पर जो निर्णय लेगी, ये काम पार्टी का है, हमारी पार्टी के नेतृत्व का है, ये काम मेरा नहीं है। और जहाँ अपनी राय रखने की बात होगी तो हम पार्टी के फोरम पर रखेंगे। में लोग डुबकी लगाना चाहते हैं ताकि पीछे का जो पाप है वो धुल सके, लेकिन उनकी जो समझ है वो गलत है। जनता बहुत समझदार है और जो कुछ भी हुआ है जनता के सामने हुआ है। जनता ने ये भी देखा कि 40-45 साल से इसमें कुछ नहीं हो रहा था। जनता ने यह भी देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के कारण ही इस मरी हुई परियोजना जो कब्र के अंदर चली गई थी उसको जिंदा किया गया।
इसमें जितने अड़चन थे वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में सारी बाधाओं को हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी की दृढ़ता के कारण, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये दूर हुआ और फिर से इसका काम शुरू हुआ। वरना जब 4 से लेकर 9 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, उसी समय फाटक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और काम बिल्कुल ठप कर दिया गया था। लेकिन 14 में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, मैं उनसे मिला और आग्रह किया कि ये परियोजना बहुत ही हितकारी है। 25 लाख किसानों की जीवन रेखा है, तो उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उनके निर्देश के तहत सारी बाधाएं दूर हुई, चाहे वो वन पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से हो या कहीं से हो, और पुनः इसका कार्यारंभ हुआ।